ट्रम्प पुतिन की मुलाकात के बाद अब एक और हाई लेवल मीटिंग अमेरिका में हो रही है। इस मीटिंग में ट्रम्प से मिलने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे हैं। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में ट्रम्प ने पुतिन से बातचीत की है। दोनों देश किसी तरह की आम सहमति पर नहीं पहुंच सके, लेकिन मीटिंग के बाद दोनों नेता सहज दिख रहे थे। अब जेलेंस्की के साथ ट्रम्प की मुलाकात होने वाली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रम्प पुतिन की शर्तों को जेलेंस्की के सामने रख सकते हैं। इस मीटिंग में जेलेंस्की अकेले नहीं शामिल होंगे। उनके साथ इस मीटिंग में यूरोपीय यूनियन के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टॉर्मर भी शामिल होंगे। दरअसल व्हाइट हाउस में इस समय यूरोपीय यूनियन और नेटो सदस्य पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में इन देशों की एकता का एक अलग नजारा है। यहाँ पर ट्रम्प और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में ट्रम्प अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ट्रम्प जानते हैं कि अगर इस लड़ाई का कोई परिणाम निकालना है तो उन्हें दोनों देशों की समस्या को समझना होगा। शपथ के पहले दिन युद्ध समझौता कराने के दावा करने वाले ट्रम्प अब फिर एक्टिव दिख रहे हैं। जेलेंस्की की ट्रम्प के साथ मुलाकात क्या खास होगा? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर रूस का पूरा नियंत्रण हो, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बार बार ये साफ कहा है कि वो ये इलाका रूस को नहीं देंगे। हाल ही में अलास्का में हुई इस बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अब पुतिन के नजदीक होते जा रहे हैं। इस बैठक में ये बात सामने आई कि रूस अपने हमले तभी कम करेगा या रोकेगा जब उसे डोनबास क्षेत्र पर कोई समझौता मिल जाए। अब जेलेंस्की के सामने एक मुश्किल चुनौती है। उन्हें एक ओर अपनी जमीन की रक्षा करनी है और दूसरी ओर ट्रम्प की नाराजगी से भी बचना है। खासकर फरवरी में ओवल ऑफिस में हुई तीखी बातचीत के बाद जेलेंस्की के लिए एक अच्छी बात यह हो सकती है कि ट्रम्प की टीम अब यूरोप की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने को तैयार दिख रही है। ट्रम्प के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ये सुरक्षा योजना नाटो के अनुच्छेद 5 की तरह हो सकती है, जिसमें एक देश पर हमला होने पर सभी देश उसकी मदद करते हैं। फिर भी यह भी साफ नहीं है कि ट्रम्प इसमें कितना साथ देंगे। आज की स्थिति यही है कि सभी देश इस युद्ध को रोकने और मिलकर कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि ट्रम्प और पुतिन के बीच हुई मुलाकात के बाद ट्रम्प ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो जल्दी फिर मिलेंगे। पुतिन ने तुरंत जवाब दिया और हंसते हुए कहा, अगली बार मॉस्को में। ट्रम्प ने जवाब में कहा, इस पर मुझे थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। ट्रम्प ने पहले कहा था कि उन्हें यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए जल्दी एक त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी करने की उम्मीद है, जिसमें इस बार यूक्रेन के विदेश मंत्री जेलेंस्की भी शामिल होंगे। बहरहाल इस समय ट्रम्प और जेलेंस्की की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों देश कैसे आम सहमति बनाकर इस महायुद्ध को शांत करते हैं, ये अपने आप में रोचक बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।